भाई मैं खाटू श्याम जी से दुआ करूं तो मैं एक हूं, और मेरे हजारों आदमी अगर मतलब जहां जहां मैंने बोला है ना वहीं सरकार बने। और ये तो उत्तराखंड का भी बोल दीजिए फिर। नहीं, बंगाल यहाँ पे असल में मैं बोलूंगा ना तो ये लगेगा मैं लड़ रहा हूँ ना यहाँ से, इसलिए मैं यहाँ के लिए नहीं बोल रहा। वो तो 100% बढ़नी है। मैंने तो पहले से ही कह दिया कि अगर पार्टी का फैसला होता है, गठबंधन में इलेक्शन होता है, तो जिसको गठबंधन देगा उसके साथ है। पहले भी मैंने बोला। अच्छा, अगर गठबंधन उत्तराखंड में होता है तो गठबंधन जो कहेगा उसको आप स्वीकार कर लेंगे, वो सभी का। और अगर गठबंधन उत्तराखंड में नहीं होता है फिर तो हम तो लड़ेंगे। तो बंगाल में लग रहा है आपको कि हो जाएगा, अब भाजपा के पक्ष में चीजें आ जाएंगी? 100% सरकार बनेगी, अच्छी मेजोरिटी से। मतलब देखिए, ममता जी वहाँ बहुत मजबूत है, वहाँ हल्की नहीं है। पहली बात तो उनका प्रभुत्व है, पूरा प्रभुत्व है। तो मेरी समझ में मोदी जी वो एक खाली इंसान नहीं है, उनको परमात्मा ने किसी कार्य के लिए भेजा है, और जहां जहां भी वो जाएंगे वहां विजय मिलेगी, क्योंकि उनका लक्ष्य जो है ना वो कोई और है। नमस्कार, आज हम हैं मंगलौर विधानसभा में, और आज जैसा कि आप जो है लगातार भेजते जा रहे हैं, खाटू श्याम की यात्रा करवा रहे हैं, आज 17 बस 18 बस आप जो है यात्रा के लिए भेज रहे हैं, क्या वजह है इन सब चीज़ों की? वजह नहीं है, कुछ ऊपर वाले की मर्जी है। मेरे जो भी बड़े हैं, जो माता बहनें हैं, उनकी इच्छा है, बहुत सी ज़्यादातर खाटू श्याम जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि जो काम मैं कर सकता हूँ उसमें तो कोई कमी होनी नहीं चाहिए, और इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है तो वैसे ज़्यादा करता हूँ। लगातार आपने कितने लोग को आपने अभी तक यात्रा करा दी? कितने लोग यात्रा करने के लिए बचे होंगे आपके हिसाब से? मैं अभी जो है ना, जितने इनकी करा दी उससे डबल बच रहे हैं अभी। अच्छा, जितनी करा दी आपने उससे डबल बच रहे हैं अभी? हाँ? क्योंकि अब तो सभी जाना चाहते हैं ना, क्योंकि मेरा जो ले जाने का, लोगों का सम्मान करने का जो तरीका है ना, वैसा कहीं होता नहीं है। ये खाटू श्याम जी करवा रहे हैं। तो जैसे जो यात्री यहाँ से जाते हैं, इसके बाद वहाँ पर रहने की, खाने की व्यवस्था? अभी यहाँ से जाएंगे, समाल का मेरी कोठी है, वहाँ रुकेंगे, वहाँ पे भोजन करेंगे, फिर वहाँ से 7 बजे निकलेंगे, फिर वहाँ पे होटल ले खाटू श्याम में, वहाँ रुकेंगे, फिर सुबह ही दर्शन करेंगे, फिर वहाँ खाना खाएंगे, उसके बाद रास्ते में चाय पानी करवाएंगे, और शाम को मेरा जो झोपड़ा है वहाँ पे आएंगे, और वहाँ पे फिर भोजन करा के उनका स्वागत करके फिर। और ये सारी व्यवस्थाएं आप स्वयं कर रहे हैं? जो भी यात्री यहाँ से जा रहे हैं उनको कोई भी एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं? अगर उनका पैसा खर्च हो गया तो यात्रा मेरी काहे की हुई? एक पैसा क्या, मैं तो जब तक घर नहीं आ जाते, जब तक दुआ रहती है, फिर वो बस किसी को कील भी ना लगे। अब के रूट भी बदल दिया, पीछे एक माई का जो ब्रेक लगा बस का, उस सिर उसमें लग गया आगे। अब के मैंने वो रूट भी बदल दिया, मैं कि उस रूट से नहीं जाओगे, जहाँ जंप वगैरह होंगे उन्होंने मार दिया एकदम से ब्रेक, तो मैं कि रूट ही बदल दिया, आपके हाईवे से जाओगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये जो यात्रा करवा रहे हैं, इससे जो है कितना राजनीतिक लाभ? क्योंकि जब कोई राजनीतिक व्यक्ति कोई भी काम करता है तो प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि उसका फिर राजनीतिक लाभ उस व्यक्ति को कितना होने वाला है। मतलब मंगलौर विधानसभा में इस काम से कितना लाभ मिलने वाला है? ऐसा है, सच बोलता हूँ, झूठ कभी बोलता नहीं। लाभ के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मेरे को लाभ ये हो रहा है कि जो जा रहे हैं वो कम से कम मेरे लिए दुआ करके आएंगे। भाई मैं खाटू श्याम जी से दुआ करूं तो मैं एक हूं, और मेरे हजारों आदमी अगर मेरे लिए दुआ जरूर करेगा जो वहाँ जाएगा, तो वो दुआ करेगा, तो वो दुआ की मुझे ज़रूरत है। बाकी मैं लाभ और वो नहीं देखता। भी इसमें ये थोड़ा ही है कि कोई जो मेरे साथी है वही जाएंगे, कोई भी जाए। जैसे तो जो लोग जा रहे हैं इस वक्त, वो सभी लोग आपको जिताने की दुआ कर रहे हैं, या ये दुआ कर रहे हैं कि अगले विधायक जो है आप? 100% जो है ना, कोई राजनीतिक व्यक्ति है उसका तो मैं नहीं कहता,
लेकिन 100% लोग दुआ जरूर करेंगे, भाई भगवान इसको बढ़ा, और दुआ ही चाहिए। और वो दुआ कबूल हो जाएगी। तो जैसे आज जो है महेंद्र भट्ट जी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर आज आ रहे हैं, वो आज रवानगी करेंगे, आज वो जो है इनको हरी झंडी दिखाएंगे। अध्यक्ष जी भी आ रहे और हमारे जिला अध्यक्ष भी आ रहे हैं, तो दोनों ही झंडी दिखाएंगे। तो इस बार जैसे एक और समीकरण है, मोंटी जैसे चले गए हैं आरएलडी में, कल आरएलडी का पूरा कार्यक्रम भी था, तो फिर ऐसे कंडीशंस में आरएलडी का क्या पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को रहेगा, नहीं रहेगा? देखिए ऐसा है, मैंने तो पहले से ही कह दिया कि अगर पार्टी का फैसला होता है, गठबंधन में इलेक्शन होता है, तो जिसको गठबंधन देगा उसके साथ है, पहले भी मैंने बोला। अच्छा, अगर गठबंधन उत्तराखंड में होता है तो गठबंधन जो कहेगा उसको आप स्वीकार कर लेंगे? वो स्वीकार। अच्छा, और अगर गठबंधन उत्तराखंड में नहीं होता है फिर तो हम तो लड़ेंगे, फिर हम तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हम गठबंधन में अपनी सीट नहीं देने वाले। गठबंधन में सीट नहीं देने वाले मतलब गठबंधन में बीजेपी सीट मांगेगी, देगी नहीं। और ये आप गठबंधन भी तो ये देखता है कि भाई जिस पार्टी का बहुमत ज़्यादा है उसी को टिकट मिलना चाहिए ना। तो ये फैसला तो पार्टी ने करना है, लेकिन वो फैसला जो है वो ही होगा जो जीतने लायक होगा। तो ये आपको कैसे लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा 27 में, यह चुनाव आपके फेवर में आ सकता है? अभी आप ये तो कैसे होगा? मेरा देखिए क्या होता है, क्योंकि राजनीतिक क्वेश्चन तो राजनीति के बिहाफ पे होंगे ना। अभी मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले बोला था ना बंगाल के लिए कि भाई ऐसा ऐसा होगा, तो कल रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद जो थोड़े बहुत हमारे भाई नाराज हैं किसी भी समाज से, वो सब आ जाएंगे। तो बंगाल में लग रहा है आपको कि हो जाएगा, अब भाजपा के पक्ष में चीजें आ जाएंगी? 100% सरकार बनेगी अच्छी मेजोरिटी से। मतलब देखिए, ममता जी वहाँ बहुत मजबूत हैं, वहाँ हल्की नहीं है। पहली बात तो उनका प्रभुत्व है, पूरा प्रभुत्व है, लगातार प्रभुत्व है। राम जी आए, भगवान कृष्ण आए, और कितने ही हमारे देव जो है, जब जब कुछ पाप बनता है और जब परमात्मा को वहाँ पे कुछ रिलीफ देना होता है, तब वहाँ कोई ऐसे इंसान रूप में देवता आते हैं और वो काम करते हैं। तो मेरी समझ में मोदी जी वो एक खाली इंसान नहीं है, उनको परमात्मा ने किसी कार्य के लिए भेजा है, और जहाँ जहाँ भी वो जाएंगे वहाँ विजय मिलेगी, क्योंकि उनका लक्ष्य जो है ना वो कोई और है। और हिंदुस्तान का जो दर्द है लोगों में, जो दुख है, जो गलत है, उनको सही करके जाए। मतलब मोदी जी आपकी नज़र में इंसान के रूप में देवता हैं? बिल्कुल, जैसे भगवान राम आए, जब धरती पे पाप बढ़ता है तो कोई ना कोई उस रूप में आता है। लेकिन कांग्रेस के लोग तो कहते हैं, मोदी के ऊपर ही सवाल उठाते हैं, मोदी जी के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं, उनको ही कहते हैं कि भाई इन्होंने आकर के ये बिगाड़ दिया, ये बिगाड़ दिया, ये बिगाड़ दिया। अपोजिशन वाले लोग तो जो मर्जी कहें, लेकिन मैं परमात्मा की बात करता हूँ। परमात्मा कभी किसी गलत आदमी को पावर नहीं देता है, और जो वो पावर देना चाहता है उसे कोई नहीं रोक पाता है, और वो दे रहा है तो वो कुछ कराना चाहते हैं। आपने कहा कि गलत आदमी को पावर नहीं देता परमात्मा, तो जब सरकार कांग्रेस की थी, तो सरकार कांग्रेस की जब थी तो कांग्रेस गलत तो नहीं थी कि गलत थी? मैं ये नहीं कहता कि वो गलत थी, जहाँ तक वो करवाना चाहता था उनसे करवाया, और अब लगता होगा उनसे नहीं होगा तो हटाना पड़ता है ना किसी काम के लिए। अगर किसी से वो काम नहीं हो रहा तो उसके ऊपर लगाया जाता है। तो उनने चुन रखा होता है परमात्मा ने कि भाई इस आदमी को भेज के मैंने ये काम कराना, तभी वो होता है, नहीं तो नहीं होता। मतलब ये है कि जहाँ तक काम कांग्रेस को करना था तब तक कांग्रेस ने काम किया, आपको फिर उनको ये लगा कि भाई अब इतना बड़ा काम जो है मोदी जी कर सकते, फिर मोदी जी के हवाले हो गया। मोदी जी को ये ऊपर वाले ने ही भेजा है,
कि भाई आप ये जाइए और ये जो समस्या है देश की, जो दुआएं लोगों ने की हैं उसको पूरा कराइए। और कई बार जो है ना, अच्छे काम करने के लिए ना कई बार थोड़ा बहुत बुरा भी हो जाता है। किसी लक्ष्य को पाने के लिए कई बार गलत निर्णय भी लेना पड़ जाता है, कठोर निर्णय लेना पड़ जाता है, लेकिन वो लक्ष्य के लिए ले रहा है। परमात्मा जानता है, हम नहीं जानते, इसलिए परमात्मा उनको मदद करता है। जैसे उत्तराखंड की बात करें हम, तो लगता है आपको कि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस बिल्कुल विरोध में खड़ी है, यूकेडी जो पार्टी है वो भी अपना करके प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रही है। मैं परमात्मा के नाम पे बोलता हूँ, और जो मैंने आज तक बोला है ना वो पूरा किया है परमात्मा ने। मैंने बोला था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार बनेगी बीजेपी, जबकि पूरी कांग्रेस बना चुकी है। मतलब जहाँ जहाँ मैंने बोला है ना वहीं सरकार बनेगी। और ये तो उत्तराखंड का भी बोल दीजिए फिर। नहीं, बंगाल, यहाँ पे असल में मैं बोलूँगा ना तो ये लगेगा मैं लड़ रहा हूँ ना यहाँ से, इसलिए मैं यहाँ के लिए नहीं बोल रहा। वो तो 100% बननी है। अच्छा, हाँ जी। तो धामी जी दोबारा तिबारा, मतलब मगर तिबारा 100% तिबारा नहीं, अब तो चौथी बार हो जाएगा, उन्हें तीसरी बार ही। हाँ, 2 बार हो गया, तीसरी बार। और जब तक मोदी जी है, जब तक कोई सरकारें नहीं बदलेंगी उत्तराखंड में कोई कहीं भी नहीं बदलेंगे। अब मोदी जी के जाने के बाद सरकार बदल सकती है? तब का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो जो कार्य करने के लिए आए हैं वो कार्य करके जब जाते हैं तो उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है वो कौन आएगा, कौन रहेगा, कौन करेगा। तो देखिए आज जो है मंगलौर विधानसभा से यहाँ से करतार सिंह भड़ाना जी 17 बस 18 बस जो है यहाँ से भेज रहे हैं, और ये लोग खाटू श्याम की पूरी यात्रा करेंगे। आज यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी यहाँ आएंगे। बहुत सारे विषयों को लेकर दोस्तों हम ऐसी बात करते रहेंगे। आप देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।